गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को प्रगलन तक बताया कि प्रगलन की क्रिया कैसे होती है। अयस्क में कोक तथा उचित गालक। गालक शब्द जब आया यानी ऐसा पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थ या ऐसा पदार्थ जो कि क्रिया करते समय गलाने की क्रिया आसानी से करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गलाने की क्रिया, तो यह गालक जो है वह दो प्रकार का होता है, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो गालक की परिभाषा लिखने के लिए आती है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर या गलकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। यानी अशुद्धियों को उच्च ताप पर क्रिया करके इन अशुद्धियों को अलग कर देते हैं, ऐसे पदार्थ गालक कहलाते हैं। जो गल करके अलग हो जाते हैं, अशुद्धियाँ जो गल करके गालक की उपस्थिति में जो अलग हो जाती हैं, उन्हें धातुमल या स्लैग कहते हैं। ये गालक दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय गालक। अब ये अयस्क किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार की अपद्रव्य या अशुद्धियाँ हैं, इस पर डिपेंड करता है गालक। यानी अयस्क में यदि अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटीज़, अशुद्धि अम्लीय प्रकृति की हो तो उसमें क्षारीय गालक डाला जाता है। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय गालक हैं। अब इसमें जो डाला जाएगा ये गालक के रूप में, ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो ये किस तरह में डाला जाएगा जिसमें कि अशुद्धि अम्लीय हो। यानी जैसे सिलिका, SiO2, ये अयस्क में अम्लीय अशुद्धि के रूप में है। जब हम क्षारीय गालक डालते हैं तो इसके साथ क्रिया करके यह मैग्नीशियम सिलिकेट नामक पदार्थ अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, गैस के रूप में निकल जाता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय गालक अगर लिया जाता है तो सिलिका के साथ क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल के रूप में निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और जो बचता है वह शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये गालक के रूप में। उसी तरह से अम्लीय गालक जो होता है, अगर उसमें अपद्रव्य जो है वह क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति का उपस्थित है, तो उसमें अम्लीय गालक डालते हैं। अम्लीय गालक के नाम है सिलिका ऑक्साइड, जो है वो अम्लीय गालक है। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड। अब इसमें जैसे क्रिया के लिए देखो कि सिलिकॉन ऑक्साइड ये अम्लीय गालक है और इसमें क्षारीय अशुद्धि जो है वह फेरस ऑक्साइड है, FeO। तो इसको डालने पर इसमें से फेरस सिलिकेट धातुमल या आयरन सिलिकेट धातुमल के रूप में निकल जाता है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड युक्त अगर पदार्थ है तो उसमें अगर डाला जाता है तो कैल्शियम सिलिकेट के रूप में निकल जाता है। तो अब ये जो अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए उसका अपचयन कराया जाता है। अपचयन के लिए किसी भी एक विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कोक के द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा, गलित लवण के वैद्युत अपघटन के द्वारा। शुद्ध धातु जो प्राप्त होता है वह वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा ही 99.9% धातु प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपचयन की विधि में कोक, एल्युमिनियम, गलित लवण के वैद्युत अपघटन, तो गलित लवण के वैद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, निकल, टिन, कॉपर, जिंक जैसी धातुओं का परिष्करण इस प्रकार से होता है। इसमें होता यहाँ है कि शुद्ध धातु का कैथोड ले लिया जाता है और एक अशुद्ध धातु का एनोड ले लिया जाता है। एनोड मतलब धनायन, और ये ऋणायन, इनको लेकर के वैद्युत परिपथ पूरा कर लेते हैं। जो पदार्थ है जो घुलित अवस्था में जो मिला हुआ वैद्युत अपघट्य जिसको कहते हैं, वो पदार्थ का जलीय विलयन बना लेते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम देखते हैं कि जलीय विलयन के माध्यम से धातु एनोड की अशुद्ध धातु में से विद्युत अपघट्य में घुलने लगती है और एनोड से धातु विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के माध्यम से कैथोड पर स्थानांतरित होने लगती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं और अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको कि एनोड पंख कहते हैं। और यह जो कैथोड मिलता है यह शुद्ध धातु का मिलता है। इस तरह से जो धातु प्राप्त होता है वह धातु शुद्ध धातु होता है। वह धातु 99.9% शुद्ध धातु होता है।
ठीक है। उसके बाद है संक्षारण। संक्षारण की प्रक्रिया क्या होती है? वायु की उपस्थिति में या अन्य गैसों से क्रिया करके धातुओं की जो चमक खत्म होती है या धातु का जो क्षय होता है उसको कहते हैं धातु का संक्षारण। तो इसके लिए संक्षारण को रोकने के लिए तुम लोग देखती हो कि लोहे वगैरह पर पेंट कर दिया जाता है, जिसको कि जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगने से बचाने के लिए उसको पेंट कर दिया जाता है। यहाँ प्रयोग के माध्यम से एक छोटा सा दिया हुआ है कि किस तरह से जंग लगने की परिस्थितियों कैसे ज्ञात करते हैं। इससे सुरक्षा के लिए पेंट इत्यादि कर दी जाती है, धातु की पतली चादर चढ़ा दी जाती है। इसको आप पढ़ लेंगे क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। और इस तरह से मिश्रात्वन होता है। मिश्र धातु या मिश्रातु जो बनाया जाता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है, जो धातु को होता है उसको गलाया जाता है, गुलित अवस्था में ले आया जाता है या गलित अवस्था में, और फिर उसमें उतनी ही दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिला दिया जाता है। जैसे तुम लोग सिंपल सी चीज़ है कि जब आभूषण बनता है तो सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता है। उसके लिए उसमें कुछ हिस्सा उसको मिश्रात्वन बनाया जाता है या मिश्र धातु के रूप में बनाया जाता है। उसमें कॉपर या जिंक मिला दिया जाता है और उसको 22 कैरेट का सोना कहते हैं और इससे धातु बनाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा धातु और अधातु में मिश्रात्वन और क्या होता है, धातुएं क्या होती हैं। इन सबको आप फिर से दोबारा पढ़ जाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न हैं, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, ये सबको पढ़ जाना। जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग फिर से इसका रिवीजन करेंगे। अगली क्लास में हम आपको कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लोगे, ठीक है।